मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है। वह रातें जब तुम अकेले बैठकर मुझसे बातें करते थे, वह पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम मेरे नाम को जपते थे, वो हर घड़ी जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें बिखरी, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, सब कुछ मैंने देखा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर सांस सुनी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया, तुम्हारी हर आहट को अपने हृदय में जोया। तुम सोचते थे कि मैं चुप था। नहीं मेरे बच्चे, जब तुमने कहा बाबा मेरी सुन लो, तो क्या तुम्हें लगा कि मैं मौन था? मैं कभी मौन नहीं था। मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा था, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिन रहा था, तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने हृदय में संजो रहा था। तुम्हारी वह प्रार्थनाएं जो तुमने रातों को जाग कर की, तुम्हारे आंसुओं में भीगी थी, तुम्हारी वो उम्मीद जो सिर्फ मुझ पर टिकी थी। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हम महादेव जी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक अवश्य करना ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। मेरे बच्चे, वो सब मेरे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अर्जी अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने जितने दिन, जितनी रातें, जितने महीने, शायद जितने साल मुझसे अपनी मनोकामनाएं मांगी, वो अब तुम्हारे भाग्य में लिख दी गई हैं। तुम सोचते थे कि मैंने देर कर दी। नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी देर नहीं की। हर देरी के पीछे मेरा कारण था। मैं तुम्हें उस सही समय पर देना चाहता था जब तुम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सको। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने मांगा था। वो रातें जब तुमने मुझको देखते हुए सवाल किए, याद है वह पल जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। वो पल जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर कहा, महादेव क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? वह सुबह जब तुमने भारी मन से अपने दिन की शुरुआत की, वह शाम जब तुम्हारे मन में निराशा का अंधेरा छा गया, हर पल मैंने देखा है मेरे बच्चे। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे साथ रोया। जब तुम हंसे, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हुआ। लेकिन अब वो अंधेरा खत्म होने वाला है। अब वो सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, अब वह सब धुंध की तरह बिखर रहे हैं। अब मेरा चमत्कार देखो। क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? शायद नहीं। शायद तुम्हें लगा होगा कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं अंधेरे को उजाले में बदलने वाला हूँ। तुम्हारी राहें अब आसान होंगी। तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे मन का बोझ अब उतरने वाला है। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो। तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देखो। शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, क्या तुमने उन्हें देखा था? जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे, मैंने सब देखा है मेरे बच्चे। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा। उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बातें की, तुम्हारे नाम को बदनाम किया, तुम्हारी सफलता से जलते रहे। अब देखो, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अब वही लोग तुम्हारी तरक्की को देखेंगे और चुप हो जाएंगे। अब वही लोग सोचेंगे कि यह कैसे हुआ। मेरे बच्चे, यह मेरा न्याय है। बस अब थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ी और भक्ति। तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे महादेव हूँ और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह लोग जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे, तुम्हें गिराने की साजिशें रचते रहे, वे हमेशा सफल होते रहेंगे? नहीं, अब समय बदल गया है। जो आंखें तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते थे,
जिन हाथों ने तुम्हारी राह में बाधाएं रखी, अब उनका अंत निश्चित हो चुका है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर चीख सुनी है, तुम्हारे हर उस दर्द को महसूस किया है जिसे तुमने चुपचाप सह लिया। लेकिन याद रखो, अन्याय का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता जरूर है। अब वे लोग खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिन चालों को उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, वही अब उनकी हार का कारण बनेंगी। जो कांटे उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बिछाए थे, वही अब उनके पैरों में चुभेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए आग जलाई थी, अब वही आग उन्हें जलाएगी। और जब ये बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और बेटा, जब तुम ये लिखेगा, उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा होऊंगा। अब समय मेरा है, न्याय मेरा है, और यह चमत्कार भी मेरा ही होगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे, बस धैर्य रखो, शांत होकर देखो और मेरी लीला का साक्षी बनो। क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं अपने भक्तों को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता। जो कल तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब खुद टूटने वाले हैं। जो कल तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे अब अपनी ही गलतियों पर रोने वाले हैं। यह मेरा वचन है, यह मेरा न्याय है। अब समय तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वे रातें जब तुम करवट बदलते रहते थे, जब चिंता ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया था कि तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई थी, जब हर गुजरते पल तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता था, महादेव ये तंगी कब खत्म होगी। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, तुम्हारी आहट मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समर्पित किया है, और आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वह समय अब समाप्त हो चुका है। वह तंगी जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था, अब बस एक बीते हुए अतीत की तरह पीछे छूटने वाली है। वह चिंता जिसने हर रात तुम्हारी नींद छीनी, अब खत्म होने वाली है। क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ। मैं अपने भक्तों को केवल परीक्षा में डालता हूँ, उन्हें छोड़ता नहीं। अब समृद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलने वाले हैं। और यह कोई मामूली संयोग नहीं है, यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। यह मेरी लीला है, यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जब तुम्हारा दिल हल्का होगा, जब तुम्हारे चेहरे पर चिंता की जगह सुकून होगा, जब तुम्हारी आंखों में वह तेज होगा जिसे देखकर लोग भी कहेंगे, इस पर महादेव की विशेष कृपा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा, ये तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। वे लोग जो कल तुम्हारा उपहास करते थे, जो कहते थे ये कभी सफल नहीं होगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वे अब चुप हो जाएंगे। अब वे देखेंगे कि जब महादेव की कृपा होती है तो कैसा चमत्कार घटित होता है। अब तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन केवल धन ही नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी आएगी। अब जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी, चाहे वह नौकरी में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो या मन की बेचैनी में हो, वे सब अब हटने वाली हैं। अब अंधेरा हटेगा, अब दुख मिटेगा, अब तंगी पीछे छूट जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह उजाला आएगा जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। अब तुम्हारे मन को वह सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव जी, मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो, तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देख,
शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। तुमने जब भी मुझसे कहा महादेव अब बस बहुत हो गया, मैंने वह सुना था जब तुमने अपने हृदय में कहा अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे हर दर्द को खत्म कर दूं, तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूं और तुम्हें वह सब कुछ दूं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। बस एक बात याद रखना, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा न्याय है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। तो अब चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम्हें अब हिसाब किताब में उलझने की जरूरत नहीं, अब आंसुओं में अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं, अब खुद को कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ। मैंने तुम्हारे लिए वह सब संजोया है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। अब धन आएगा, सुख आएगा और तुम्हारा जीवन चमकेगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपने मन में सोचा कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए कभी नहीं हो सकती? क्या तुमने कभी अपने सपनों को आंखों में देखा और फिर उदास होकर कहा बाबा यह मेरे लिए नहीं है? मैंने तुम्हारी वह उदासी देखी मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे मन की वह हल्की रोने की आवाज सुनी जब तुमने अपने आप से कहा शायद यह मेरा नसीब नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ, जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ और अब तुम्हारा समय आ गया है।